महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। दर्शकों, आज हम श्री आराधना पर चर्चा कर रहे हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है निर्मला जी। निर्मला जी, अभी तक बहुत कुछ जाना श्री आराधना के बारे में आपसे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि सिद्धि जो होती है वो समाज कल्याण के किस तरह काम में आती है, वो जानना चाहेंगे, उसका कोई उदाहरण दें। देखिए, हमारे प्राचीन समय में तो ऋषि मुनि बेचारे साधना का, उपासना का जो इस्तेमाल करते थे, उपयोग करते थे, वो करते ही समाज के लिए थे। आजकल तो फिर भी देखिए, मेरे जैसा इंसान तो पहले खुद भी श्रीमय होगा, फिर सबको करेगा। तो कहा जाता है कि जो श्रृंगेरी मठ हैं हमारे हिंदुस्तान में, वो श्री आराधना के ही बने हुए हैं। तो जगत गुरु शंकराचार्य को श्री विद्या सिद्ध थी, जागृत थी, है ना। तो शंकराचार्य अपना जीवन सन्यासी होने के नाते गोचरी पे निर्वाह करते थे। तो एक सुबह सुबह निर्धन ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर शंकराचार्य ने अपना पात्र फैलाया। ब्राह्मणी की आंखों में आंसू देख के वो समझ गए कि इसको मुझे देने के लिए आज इसके घर में शायद अन्न नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि श्री माँ ने शायद मुझे इस घर में गोचरी के लिए इसीलिए भेजा है कि वो यहाँ आना चाहती हैं। तो उन्होंने श्री आह्वान किया, तो माँ प्रकट हुई, लक्ष्मी जी। तो बस क्या चाहते हो मांगो। तो शंकराचार्य ने कहा कि आपने शायद मुझे इस निर्धन ब्राह्मण ब्राह्मणी को संपन्न करने के लिए, श्रीमय करने के लिए यहाँ आपने मुझे भेजा है, तो आप इन्हें संपन्न करिए ताकि ये मुझे गोचरी भी दे सकें और ख़ुद भी भरण पोषण का अपना जिम्मा ले सकें। तो श्री माँ उनसे शास्त्रार्थ किया शंकराचार्य से कि मैं इस घर में प्रकट नहीं होंगी, क्योंकि ये घर में पराक्रम पुरुषार्थ पिछले जन्म में नहीं था, न ये किसी को दान देते थे ना। जो श्री होती है, वित्त की 3 गति होती हैं, दान भोग नाश। पहली जो 2 न करता, तीसरी अपने आप हो जाती है। तो श्री को या तो आप दान करिए या उसको भोग लीजिए, इस्तेमाल करिए अपने अपनों के लिए, बाकी पड़े पड़े तो नष्ट हो जाती है, देह भी श्री है। तो शंकराचार्य का माथा ठनका। उन्होंने कहा कि फिर मेरे को आपको जागृत करने के क्या अर्थ हुए, मैं अपने लिए तो आपको इस्तेमाल कभी करूँगा नहीं, क्योंकि अगर आपने जीवन दिया है तो आपका भरण पोषण का जिम्मा है। हाथी चींटी जिनको विवेक और शब्द नहीं दिए होते हैं, उनके भी आप भरण पोषण करती हैं, तो फिर मेरे क्या अर्थ हुए आपको सिद्ध करने के। तो श्री माँ को लगा कि सन्यासी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज के बाद हम साधना के वशीभूत रहेंगे, साधक के वशीभूत रहेंगे, उपासक के वशीभूत रहेंगे। उपासना किसकी, किसके निमित्त, किसको खर्च हो रही है, ये मेरा सिर दर्द नहीं होगा। ये कह के वो सन्यासी को आशीर्वाद दे के चली गई ऊपर। उधर निर्धन ब्राह्मण ब्राह्मणी को शंकराचार्य ने देखा तो कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी शुद्धा, मेरी जो भूख है वो अन्नदान से ही तृप्त हो। आपके घर में जो भी है माँ, मुझे दीजिए लाके, ताकि मैं आपको खाली हाथ लौट के बेनूर नहीं करूं। तो निर्धन ब्राह्मणी बड़े मन से अपने घर में गई। तो पहले तो नदी किनारे घर होते थे ना, तो उसने देखा कि वहाँ नारियल के पेड़ लगे हैं। तो कुछ नारियल, और घर में उसके चौक में आंवले का वृक्ष होता था, तो कुछ आंवले गिरे पड़े थे। तो वो श्रीफल और आंवला दोनों लाई और उन्होंने सन्यासी को अर्पित किए। शंकराचार्य ने आशीर्वाद दिया कि माँ आपका कल्याण हो, और वो चले गए। तो जैसे ही निर्धन ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने घर को पलटती हैं तो क्या देखती हैं कि वो पूरा घर स्वर्ण जो आंवले और नारियल बिखरे पड़े थे बाकी, वो स्वर्ण नारियल और स्वर्ण आंवलों में तब्दील हो गए हैं। तो ये किसी की भी साधना के, उपासना के अर्थ होते हैं कि वो आह्वान जो है साधक अपने समाज के लिए, अपने देश के कल्याण के लिए करता है। हमारे ऋषि मुनि तो देखिए खुद तो जंगलों में रहते थे, लेकिन हमको हमेशा पदार्थों के नूर से नवाजते थे। तुमने सुना है ना कि हमारी अणिमा, लगिमा, महिमा, ईश्वत, प्रकाम्या, ये जो सिद्धियाँ होती थी 7 समाधि के पहले की, वो आती ही लोक कल्याण के काम थी। कि श्री ऋषि ने आंखें बंद की और वो वस्तु सूक्ष्म रूप से चल के उनके पास आई और उन्होंने वो अपने शिष्य को दे दी। इस तरीके के नूर होते थे, ऊर्जा से भरे। जी निर्मल जी, आपसे जानना चाहूँगा, ये तो आपने उदाहरण के तौर पर बताया सभी लोगों को कि श्री आराधना कोई भी व्यक्ति करता है तो उससे समाज में भी कल्याण व्याप्त होता है। आपसे लेकिन जानना चाहूँगा कि श्री यंत्र जो है उससे सिद्ध करने के बाद
तिजोरी में रखना कितना लाभदायक होता है? जिसकी मर्जी है, वैसे तिजोरी में नहीं रखा जाता। तिजोरी में तो कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र रखिए आप, क्योंकि जो तिजोरी में आप रख रहे हैं वो चलायमान लक्ष्मी नहीं है, वो गहने हैं स्त्रियों के कि वो और बंद रहे और बढ़े, तो वो कुबेर यंत्र रखें। और दूसरे श्री यंत्र भी रख सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी यंत्र रख लें, धनलक्ष्मी यंत्र, कुंभलक्ष्मी यंत्र रख लें। जो श्री माँ का यंत्र होता है वो तो मंदिर में ही होना चाहिए, ताकि उसकी जो आपने तप करके किरणें कलेक्ट की वो स्प्रेड आउट हो पूरे उस स्थान पे और आपके जीवन में भी। तिजोरी में बंद रखने से उसके मायने कम हो जाएंगे। निर्मला जी, इसी संबंधित मेरा एक और सवाल है आपसे, मैं जानना चाहता हूँ कि श्री यंत्र जो है घर में लक्ष्मी तो लेकर आता ही आता है, क्या लक्ष्मी के साथ साथ सुख और शांति भी लेकर आता है? क्योंकि आजकल धन से ज़्यादा ज़रूरत लोगों को सुख और शांति की है, मेंटल पीस की है। देखिए, मैंने क्या कहा, श्री माने प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी माने समृद्धि, और समृद्धि का मतलब तन मन धन दिमाग आत्मा से आप परिपूर्ण हो, है ना। तो उस परिपूर्ण में क्या आएगा, आपके पास अन्न रहे, धन रहे, पराक्रम रहे, वाहन रहे, ऐश्वर्य रहे, कीर्ति रहे, वैभव रहे, आरोग्य रहे, सेवक भी रहे आपके काम करने के लिए। तो सुख शांति उसमें से ही हुआ ना एक चीज़। और आप मुक्त रहे किससे, ऋण से, रोग से, दारिद्र्य से, भय से, शोक से, मन संताप से। तो मन संताप हटेगा तो सुख शांति आएगी ही ना। इसको समृद्धि कहते हैं। क्लेश से आप दीर्घ आयु होके पूर्ण स्वस्थ और श्रीमय जीवन व्याप्त करें। तो लक्ष्मी उसका एक हिस्सा है, सुख शांति उसका एक हिस्सा है, ये सब उसी में विस्तार है ना। निर्मला जी, हमने विस्तार की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या उपयुक्त समय होना चाहिए कोई भी व्यक्ति जो श्री आराधना करना चाहता है? एक बार दोबारा से आपसे जानना चाहूँगा, जितने भी जो दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी के लिए। देखिए, जो मैंने बताया कि जो श्री आराधना हम दिवाली के दिनों में करते हैं, तो 3 दिन कृष्ण पक्ष के इस्तेमाल करते हैं, धनतेरस, अनंत चतुर्दशी जो रूप 14 से दिवाली। तो इन दिनों तो शाम को बलि होगी आराधना, रात्रि में, तो शाम को रात में जब भी जिसको मन करता है। और 2 दिन जो शुक्ला पक्ष के हैं, भाई दूज का प्रार्थना कि ये इसकी एंडिंग लैंडिंग जो होगी श्री मंत्र की, और जो गोवर्धन पूजा उस दिन शुक्ल पक्ष, तो सुबह में आराधना करनी चाहिए, पहली बात ये। और मैं बता दूं कि बीज के क्या अर्थ होते हैं। ओम एम रीम श्रीम क्लीम होम सोम जगत प्रसूत्य नमः, ये जो मंत्र है ये बीज है 9 अक्षर का। तो बीज का मतलब क्या होता है कि एक बीज में जिस तरीके से पौधा बनने, पेड़ बनने और फिर फल देने और वापस बीज बनने की क्षमता होती है, ऐसे ही एक बीज मंत्र में वो सब गुण होते हैं जो कि उससे रिलेटेड हमने मंत्र का, जैसे श्री है तो पोषण युक्त बीज है, तो उसमें ये सब चीज़ें निहित है। पर वो काम कब करता है बीज? अगर बीज तुम्हारे को दे दूं मैं किसी फल का, मान लो अनार का फल का बीज दे दिया, तो उससे तुम अनार तो नहीं खाया ना। जब उस बीज को पृथ्वी पर डालोगे, फिर उसको उपयुक्त वातावरण दोगे, खाद, उचित पानी, हवा, तब वो अंकुर फूटेगा, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फल देगा और फिर वापस बीज बनेगा, तब काम आएगा आपके। ऐसे ही जो बीज मंत्र हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं जागृति के लिए, उनका विस्तार करते हैं, तब वो आपको फलदायी होते हैं जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पढ़े। तो ये जो 5 दिन हैं, ये इस श्री बीज के विस्तार के दिन है। तो जब आप ओम एम रीम श्रीम क्लीम होम सोम जगत प्रसूत्य नमः आप पढ़ते हैं, तो आपको वो पूरा श्री विस्तार, जो भी पोषण युक्त पदार्थ है इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, वो आपको आपके देह के संवर्धन के लिए मिलता है। समझे? आपने देह के संवर्धन की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्यक्ति खुद कितना ज़्यादा जागृत फील करता है। वैसे तो प्रकाश, आपने बताया कि प्रकाश कुंज होता है, ओम की प्राप्ति होती है। खुद इनर पीस के साथ साथ आगे आने वाले समय के लिए श्री आराधना कितना ज़्यादा तैयार करती है व्यक्ति को? कोई भी आराधना का मतलब ही ये है कि आप अपने अंतस को तपा के और अपनी जागृति का मार्ग न केवल इस लोक में बल्कि उस आलोक में भी लीन होने के लिए अपनी यात्रा तैयार कर रहे हैं। किसी भी आराधना, श्री तो खैर है ही बहुत जागृत सृष्टिमय विद्या, लेकिन दूसरी जो भी आराधना है उस सबके अर्थ यही होते हैं कि आप अपने आप को, इस देह को इस सृष्टि के काम के लिए बना रहे हैं
और जो आप में व्याप्त आलोक है उसके अपने विस्तार की तैयारी कर रहे हैं। तो कोई भी आराधना होती इसलिए कि आप सुंदर बनेंगे और आसपास के एनवायरनमेंट को भी उसके अनुकूल बनाएंगे। हाँ जी, निर्मला जी आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत बार बहुत से क्लटर्स होते हैं वातावरण में, तो क्या उन क्लटर्स को भी दूर करती है श्री आराधना? मैंने कहा ना, ऋण रोग दारिद्र्य अपव्यय भय शोक मन संताप को दूर करेगी, आपके अंतर से, आपके जीवन से, आपके आसपास के वातावरण से। अगर सामूहिक श्री यंत्र करा जाए तो उससे तो पूरा देश ही जागृत हो जाएगा। उस तरीके से प्रभाव होकर करने के लिए हम लोगों की कामना चाहिए और हम लोगों को वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ जी, अंत में निर्मला जी आपसे जानना चाहूँगा कि श्री आराधना कितनी ज़्यादा उपयोगी है, एक बार सभी लोगों को बताएं। जितना भी हमने चर्चा की वो सब मैंने बताया कि सब शख्सियत को, सब जीवन को अपने जीवन जीने के लिए अन्न, धन, नौकर, पराक्रम, वाहन, ऐश्वर्य, कीर्ति, वैभव, आरोग्य चाहिए। और सब जना असमृद्धि से दूर रहना चाहता है, ऋण रोग दारिद्र्य अपव्यय भय शोक मन संताप से। देह और पुरुषार्थ दोनों में श्री निहित हो, इसके लिए ये आराधना उपयोगी है, फलदायी है, शुभ है। और दिवाली के दिनों में क्योंकि जागृत होती है, तो जो आप साल भर आराधना करते उसका फल आप 5 दिन में ही प्राप्त कर सकते हैं। बस भाव और मन श्रद्धा होनी चाहिए। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफ़ी पसंद आया होगा। निर्मला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि श्री आराधना आपके घर में लक्ष्मी की वर्षा करेगी। आज के लिए हमारी इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी